मायावती जी के सरकार में ऐसा नहीं था। हर अधिकारी सम्मान देता था और ये इनके जातिवाद ज़्यादा ही बढ़ गया है। इस सरकार में राम मंदिर बनवाने से किसको फायदा हुआ? ब्राह्मणों को फायदा हुआ। 1000 ब्राह्मणों की नौकरी वहाँ लग गई। कौन चमार वहाँ नौकरी करना, दर्शन भी नहीं करने पाएगा? किस चमार की नौकरी लगेगी आप बताइए? दर्शन जब भगवान के नाही ले मिलते बाटे हाँ। तो वो मंदिर कौने काम में वहाँ बड़े काहे दर्शन काहे क्यों रोकत बा का? बिल्कुल हाँ, चमार ही न चमार के माने सूर्यों को दर्शन न हो चाहिए। रही तो बही जी रही मोदी हाँ सरकार ऐसा बाग जौन बाबा साहब का मुद्दा रहा हाँ। वो खत्म के देत हैं। का मुद्दा बाबा साहब खत्म हो बाबा गया? साहब का जौन संविधान में लिखा रहा जौन हमार सबके आरक्षण हमार पूरा बा। वो मोदी यही चाहते हैं कि गरीब का लड़का पढ़ेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? जब गरीब का लड़का आगे बढ़ेगा ही नहीं तो सवर्ण ही राज्य करेंगे ना। कोई गरीब का लड़का राज्य करेगा क्या? तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के लिए इस वक्त हम प्रयागराज के करछना विधानसभा अंतर्गत प्रतापपुर नामक गांव में मौजूद हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नज़दीक है। ऐसे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग अपनी क्या भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में आइए चलते हैं, गांव के लोगों से मिलवाने का काम करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल लोगों की राय क्या है, इस बार किन किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है और जो गांव यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग बाग हैं वो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या सोचते हैं। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हमें एक गांव मौजूद है, यहाँ पर आप देख पाएंगे बड़े बुजुर्ग हैं, तमाम चौपाल लगाकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जैसे गांव में आमतौर पर आप लोग देखते होंगे कि लोग बाग अपने अपने घरों में अपने अपने गाँव में तमाम जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हुए बैठे हुए होते हैं। ऐसे में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इन लोगों की राय क्या है। शुरुआत यहाँ से करते हैं और जानते हैं कि दरअसल ये क्या अपने भाव और विचार हमारे और आपके समक्ष रखते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम हिंसलाल हरिजन है, चमार। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा विधानसभा है? अरे विधानसभा जो चलते बाटे तो चलते करछना है जो बाटे। लोकसभा क्या लगता है? लोकसभा चंदौली प्रतापपुर। अच्छा अच्छा, हाँ। ये बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024, तो इस बार क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? अब इस बार जो बाटे मायावती सरकार बनने वाली है, उनको सबको यहाँ सब बनाने के चक्कर में सब पड़े हैं। अच्छा, इसलिए जो है अब इनका जो है कोई ये मायावती की जो बाटे सरकार बने काबिल बा, इनकर बने। और जौन किए हैं का कहते मोदी जी बहुत घोटाला किए, बहुत जो है मतलब कि 420 किए। इसलिए जो है अब इनके ऊपर जो है सब आदमी खटक गए हैं। अब इनका ये सरकार नहीं रहेगी। अब इस समय मायावती की सरकार बनने वाली है और क्या कहती हैं डॉक्टर भीम अम्बेडकर राव के जितने मतलब परिवार सदस्य हैं सब इस समय आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहन जी को वोट देंगे इस बार? हाँ, हम लोग तो बहन जी को वोट देंगे। मोदी जी से क्या नाराजगी है? बहुत नाराजगी है। नाराजगी इतनी है कि उसकी सब 420 चल रही है। कैसे 420 चल रही है? जितने कितना पैसा नरगल जी है, कहीं फोटो का कहती वो आधार बनवाओ, कहीं जो है खाता खुलवाओ, कहीं जो है गैस के और करो, सब विधा पैसा सबको मतलब कि परेशान कर रहे हैं सब। ये बताइए, मोदी शासन में ही इस समय तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं। सुन लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, हाँ, और 5 किलो पर यूनिट राशन, जिसमें चना चीनी गेहूं चावल सब है, और साथ ही आप जैसे बड़े बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन है, हाँ, किसानी से संबंधित मुआवजे मिल रहे हैं, यानी किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत तमाम योजनाएं तो हैं। तो दिक्कत क्या है? सब योजनाएं सब नहीं है, सब ये जो है हमारे छोट कास्ट के लिए जो है सब हानिकारक है। इसमें सब बर्बाद कर रहे हैं सबको। जो पुरानी राज थी वो राज आने वाली है। पुरानी राज मतलब? पुरानी राज जैसे सब काम करते जाते थे, कहीं 5 पौआ पे काम करते थे, दिन भर काम कराते थे, वो उसको न खाना मिलता है न कपड़ा मिलता था। उसी जो है अब डांट करके काम कर आते थे, उसी राज वही समय जो है वही राज आने वाली है। हाँ हाँ, तो इस बार मोदी की सरकार इस समय जो है अब जाने वाली है। हाँ हाँ,
जाने वाली यानी है। मोदी जी को हटा देंगे। हटा देंगे, बराबर हटाएंगे सब। पूरा विश्व जो है इस समय सब नाखुश है। हाँ, पूरा विश्व जो है नाखुश है मोदी जी के ऊपर। अरे विश्व में तो उनकी चर्चा होती, विदेशों में जाते हैं तमाम देशों को जो है उन्होंने वो मार नहीं खाए, इस समय मार नहीं खाए, बस इतने गली में है। और कोई ऐसा आदमी होगा कि उनको जैसे इंदिरा गांधी को जो है मरते मरते उनको मार दिया गया था, और उसी समय जो है ऐसे इनको मोदी जी को होगा। मोदी योगी को दोनों आदमी के ही मृत्यु होगी। जो मारने से मरेंगे ये लोग अपनी मृत्यु से नहीं मरेंगे। ये बताइए, इतना अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी का नाम आपने लिया, तो उत्तर प्रदेश में देख लीजिए लाइन आर्डर इतना अच्छा है कि कोई भी आरोपी अगर किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे दे उसके घर सीधा बुलडोजर चल जा रहा है। केवल जो है क्या कहते हैं ओवर ब्रिज बनाने की ज़्यादा वो कर रहे हैं, राम मंदिर बनाने की ज़्यादा वो कर रहे हैं, और क्या कहते हैं ये सड़क बनवाने की, रेलवे बनवाने की, और सब चीज़ बेच रहे हैं। उसमें घटना घट रही है, बढ़ नहीं रही है। बर्बाद कर रहा है पूरा जो है अपना ये इनका जो है अभी राज भंग होना चाहिए। अच्छा, राम मंदिर का नाम आपने लिया तो राम मंदिर से आपको खुशी नहीं, पूरा देश राममय हो गया। अरे तो हो गया, लेकिन जब सूर्य वहाँ दर्शन नहीं करने पा रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ में इस समय मना कर दिया गया था कि चमार वंश जो है वहाँ दर्शन करने नहीं जाएंगे। हाँ। इस बार आप मतलब कि बहन जी की सरकार बनाएंगे? हाँ, बराबर उनकी सरकार बनेगी। हाँ, उनकी सरकार बनेगी, बनना उसका जरूरी है। अच्छा, गांव में चाचा अगर बात करें तो विकास की दशा और दिशा क्या है? आप विकास के देख रहे हैं हमारे यहाँ, देखो ये रास्ता है, कोई रास्ता है हाँ आने जाने की न। यहाँ बच्चे भी यहाँ गिर पड़ते हैं। सब स्कूल एक तो खुला है, देखो स्कूल, ये लेटरिंग बनी है, लेटरिंग में यहाँ कोई नहीं जाता, ये सब बढ़ गया है, भ्रष्ट हो गया है सब। समझ देखो ये गांव समाज की जमीन है। अच्छा, हाँ, कोई किसी की जमीन नहीं, गांव समाज की जमीन है। इसमें नहीं भी सारा कोई भी यहाँ व्यवस्था नहीं ठीक है यहाँ का। अब इसे हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत परेशान है। हाँ, इसलिए जो है इनका राजभंग होना जरूरी है, इनकी राजभंग होगी। क्या नाम हुआ आपका? कुंवर बहादुर। ये बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव 2024, तो इस बार क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? हम तो यही चाहेंगे कि हमारी बहन मायावती प्रधानमंत्री बने। और जैसे कि उनकी सरकार में महिलाओं को फ्री घूमने से कोई हिचकाहट नहीं होती थी। जैसे 16 साल 17 साल 18 साल की लड़कियां हैं, उन्हें स्कूल जाने में या घर आने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, इसलिए कि बहन जी का शासन इतना टाइट था कि किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, छेड़खानी तो करना दूर। आज की सरकार में मोदी और योगी, अरे योगी संतों को राज्य करने की क्या ज़रूरत है? उन्हें तो माला जपना चाहिए ना। वो देश को हमारे बर्बाद करने पर लगे हैं। विद्युत विभाग बेच दिया, हाँ, प्लेटफार्म बेच दिया, हाँ, और 5 किलो राशन दे रहे हैं, 2 कमरा दे रहे हैं कॉलोनी के रूप में। तो वो पूरे सब कांग्रेस के भी ज़माने में मिलता था। जितना सरकार के पास धन था उस हिसाब से मिलता था। अभी इनके पास धन आया कहाँ से? जीएसटी CST लागू कर दिए तो सरकार के पास ज़्यादा धन आएगा, तो ज़्यादा विकास होना चाहिए। वहीं नीरू मोदी देश में क्या कहते हैं काला धन निकाल रहे थे मोदी जी। कितना काला धन निकला? नीरू मोदी लेके विदेश भाग गया, कौन सा काला धन वहाँ से आया कुछ? आपको बताते हैं कि ये दे दिए गैस, उज्ज्वला गैस दे दिए। गैस 300 की भराती थी, आज 1200 रुपये हो गया है। घर घर में विद्युत विभाग बिजली वो पावर दे दिया कि आपको फ्री, जो दबे कुचले लोग हैं उनको फ्री में बिजली मिलेगी जलाने को। आज 50,000 बिल आ रहा है, 50,000 1 लाख बिल आ रहा है। तो आप बताइए कौन सा गरीब आदमी जमा कर पाएगा? 200 रुपए की मजदूरी करने वाला सब कुछ फ्री तो है। बिजली फ्री कर दिए, हर घर जल योजना। अरे पर्चा देखिए ना, 50,000 1 लाख का आपके पास वारंट आया है। आप जमा करिए, नहीं तो आप कटवा दीजिए। फिर ये ऐसी सरकार रहने से क्या फायदा हमें?
अभी आपने योगी जी के बारे में कहा कि वो संत है, उनको माला जपना माला जपना चाहिए। चाहिए। बताइए, क्या जब से योगी आए हैं तब से उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर इतना अच्छा हो गया है। बताइए, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जा रहा। बड़ा आरोपी इस समय डर के मारे आरोपी जेल में घुस जा रहे हैं, उनके घर बुलडोजर चल जा रहा है। बहन बेटियां खूब सुरक्षित है। मायावती के जमाने में था, इनके जमाने में ऐसा नहीं है। खुलेआम घुसखोरी हो रही है, खुलेआम। अगर आप कहीं भी जाइए, आप जब तक पैसा नहीं देंगे आपका अधिकारी काम ही नहीं करेगा। इतना भ्रष्टाचार है इस सरकार में। मायावती जी के सरकार में ऐसा नहीं था, और अधिकारी सम्मान देता था, और ये इनके जातिवाद ज्यादा ही बढ़ गया है। इस सरकार में राम मंदिर बनवाने से किसको फायदा हुआ? ब्राह्मणों को फायदा हुआ। 1000 ब्राह्मणों की नौकरी वहां लग गई। कौन चमार वहां नौकरी करना, दर्शन भी नहीं करने पाएगा? किस चमार की नौकरी लगेगी, आप बताइए। फिर इस सरकार को रहने से क्या फायदा है? इससे अच्छा सबसे बढ़िया मायावती की सरकार होनी चाहिए, और बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए, ईवीएम से नहीं। ईवीएम अरे मोदी जी मीडिया को खरीद लेंगे पूरे विदेश से, उनके पास पैसा तो है, अंबानी है ना देने के लिए। अंबानी उनको पैसा देंगे, सबको खरीद लेंगे। खरीदने के बाद हम वोट डाल रहे हैं हाथी पर, और हमारा वोट जा रहा है कमल पर। तो मशीन में क्या हम देख रहे हैं कि हम वोट कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ हमारी वोट जा रही है? इसलिए हमें मशीन पे कोई विश्वास नहीं है, हमें बैलेट पेपर पे विश्वास है। इसलिए हमें बैलेट पेपर ही चाहिए, मशीन नहीं चाहिए। और ये सरकार बदलनी चाहिए। आपके बच्चों को फ्री में शिक्षा मिल रही है, फ्री में राशन मिल रहा है। हाँ, फसल बीमा की योजना के अंतर्गत आप लोगों को मुआवजा मिल रहा है। हाँ, तमाम योजनाएं, किसान योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उसका पूरा लाभ कौन ले रहा है? कौन ले रहा है? आप उसका 15% लाभ ले रहे हैं, जो 85 लाभ नहीं पा रहा है। जो 15% के लोग हैं वही उसका लाभ पा रहे हैं। अब हमें जो राशन मिलता है, हमारा 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो उसमें से हमारा 2 यूनिट निकाल दिया गया। 2 यूनिट निकल गया, कितना? 3 यूनिट बचा। और वहीं 15% के लोगों को अगर 5 यूनिट है तो उनको 5 यूनिट बराबर मिल रहा है। यहाँ भी जातिवाद है, हर जगह जातिवाद है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से भारत में फैल चुका है। जब तक यह मोदी योगी की सरकार रहेगी, यह भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है, और हो जाएगा। वही 5 पौआ की मजदूरी, और गरीब के बच्चे न पढ़ेंगे लिखेंगे का। अरे अब जो बीटीसी और ये बीएड वगैरह लड़के कर लेते थे, गरीब के बच्चे, उनको वजीफ़ा मिलता था। अभी तो इन्होंने बंद कर दिया, कोई गारंटी नहीं वजीफ़ा की। तो 50,000 रुपये लगेगा, तो कहाँ से गरीब लड़के को 50,000 फीस देगा, और खाना खर्चा कहाँ से देगा, कहाँ से पढ़ा लिखा? जब वो मोदी यही चाहते हैं कि गरीब का लड़का पढ़ेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? जब गरीब का लड़का आगे बढ़ेगा ही नहीं तो सवर्ण ही राज्य करेंगे ना। कोई गरीब का लड़का राज्य करेगा क्या? कुर्सी पर जब आप पढ़े रहेंगे तभी तो आप कुर्सी पर बैठेंगे। जब आपके पास शिक्षा ही नहीं होगी तो अब ये चारपाई आपको ज़मीन पर बैठना पड़ेगा, उनकी मजदूरी करना पड़ेगा, उनकी गुलामी करना पड़ेगा, वही मजबूरी रहेगी। आप ऐसा बता रहे हैं, लेकिन वहीं पर सरकार सबका साथ सबका विकास के अंतर्गत कुछ नहीं, बढ़िया सब कुछ बिना नहीं, भेदभाव के काम कर रही है। भेदभाव, सारा भेदभाव है, बता रहा हूँ। आपके पास पैसा है, आप हमें मार दीजिए, हमारा गला काट दीजिए और चले जाइए, 50,000 थाने में दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। इस सरकार में ऐसा हो रहा है। बुलडोजर किसके ऊपर चलाया जा रहा है? गरीबों के ऊपर, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अमीरों के ऊपर नहीं चलाया जा रहा है। जो धनीमान है उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, गरीबों की ज़मीनें हड़पा जा रहा है। अभी आप देखिए बनारस में जो लड़की के साथ रेप हुआ, उनके घर बुलडोजर चला क्या? नहीं चला ना। यही बात है कि हमारे गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, और ठाकुर ब्राह्मण के लड़के चाहे किसी भी छोटी कास्ट के बच्चियों को ले जाकर कहीं भी कुछ भी कर दें। यहाँ तक कि मंदिरों में, मंदिर के अंदर बलात्कार हो जा रहा है। भगवान देख रहा है, भगवान तुम मंदिर बनवा रहे हो, भगवान की वहीं मंदिर के अंदर बलात्कार हो रहा है। यही शासन है, यही शासन है मोदी योगी का, यही शासन है। उसके ऊपर वहाँ क्यों नहीं बुलडोजर, बनारस में क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है?
आप सोचिए। चलिए ठीक है। और यहाँ पर हमारे साथ बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल लोगों के जो भाव विचार है किस तरह से निकलकर हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में लोगों की क्या मानसिकता है, किन किन मुद्दों पर चुनाव इस बार होने वाले हैं। तो आइए और कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी जानते हैं दरअसल क्या कुछ कहते हैं हमसे। क्या नाम हुआ दादा? रूप नारायण। ये बतावा, लोकसभा चुनाव आ रहा है हाँ, तो के वोट जाई अब की बहन जी के वोट चाहिए। बहन जी के? हाँ, मोदी के नहीं? नहीं, मोदी से का दिक्कत बा? अब कुछ नहीं भाई, आज तक उनके पाँच साल बीत गवा बा। हाँ। लेकिन एक दाना हराम है हमारे लिए कोटा का। आज तक आप कोटा पाए ही नहीं? नहीं, एक दाना नहीं। सही बता रहे हैं क्या? इसे सही एकदम नीम के छाया ही। हाँ, हाँ, ये खाई नहीं है मतलब ने। आज तक आपको गल्ला मिला ही नहीं? नहीं मिला। अच्छा, कोई सुविधा तो मिली है सरकार की, मोदी जी की? सरदार के मोदी के कुछ नहीं मिला। घर और मिला बा? एक ठे कमरा बनवा दे हैं बड़े मुश्किल, वह बड़े हारे पर। हाँ। ये सरकार तो सबको हमारे माँ बाप। तो कब मिला था घर आपको? अरे कई सरकार में मिला। कौन सरकार रही? अखिलेश के? हाँ हाँ हाँ, तब मिला रहा? हाँ। मोदी जी के राज में नहीं मिला? नहीं। कि फसल बीमा वाला लाभ मिला था है? खेत वाला फसल नहीं मिलती बाटे, अब बंद हो गया सब। तो कुल मिला के बहन जी को वोट देना है? बिल्कुल दे भाई। प्रधानमंत्री नहीं बने ही इस बार? बनाऊ मोदी जी के नहीं? नहीं, मोदी जी का हटा दे बा? बिल्कुल हट जाई। हाँ, जब जनता चाह ले तब राम मंदिर बन गया बढ़िया, अब देखा था बढ़िया, पूरा देश राममय हो गया, बढ़िया बढ़िया काम करत है मोदी जी। बड़ा कुछ काम करता है कि दर्शन जब भगवान के नाही ले मिलते बाटे। हाँ। तो वो मंदिर कौने काम में वहाँ बड़े। काहे दर्शन काहे केहू रोकत बा का? बिल्कुल हाँ, चमार ही न, चमार के माने सूर्यों को दर्शन न हो चाहिए। तो कौनो काम के नहीं बा राम मंदिर? बिल्कुल नहीं। ये है बड़े बुजुर्गों की संवेदना। बच्चों थोड़ा सा हट जाएं, ये अभी बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। आइए, क्या नाम हुआ चाचा? हट जाओ बेटा सामने से। हमारा नाम बब्बू लाल है। ये बताइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 का, तो इस बार क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? इस बार बैलेट पेपर से वोट करे चाहिए। हम लोग वोट दे था मशीन से तो अंतर चली जाते। तो के देवा चाहता हुआ है तो हम जाना चाहते हैं। वोट तो हम बहन जी के दे थे। बहन जी के? तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है? हाँ, बहन जी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नहीं? नहीं, इनकी सरकार नहीं बनाना है। हाँ, का दिक्कत बा? दिक्कत बहुत चीज़ है। लड़कन के कौनो न लाभ मिलत बा। हाँ, जो पढ़ा लिखा वो कौनो नौकरी लागत या कुछ होता ही नहीं बा, तो काहे के इनका सरकार ठीक बा। हाँ, चलिए ठीक है। इधर भी देखिए कुछ चाचा लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ चाचा? छबिलाल। सोवा जात रहे ना आप? हाँ हाँ, छबिलाल। नींद लगती है का? हाँ, नींद लगता है बा, नींद न लागे तो का होए। अब हम सब आए गए ना, जगावे तो है। तो भैया जगावैया यह का जगवे, आप लोग चला जावे हाँ होए तो अपना मन के फिर तो पता लेबे न। सरकार ऐसा बाग जौन बाबा साहब का मुद्दा रहा हाँ। वो खत्म के देत हैं। का मुद्दा बाबा साहब खत्म हो बाबा गया? साहब का जौन संविधान में लिखा रहा, जौन हमार सबके आरक्षण हमार पूरा बा। कटौती भबा कि नहीं भबा? कहाँ तोरे आरक्षण के हनन भवा तनी बतावा। काहे नहीं भ जौन लड़का उजीफा पावत रहे शेड्यूल कास्ट का उ पावत हैं। भैया जौन बहन जी जौन सफाई कर्मी वाला जौन निकाले रही, और हमें छोट आदमी पहुँचा न पाए शेड्यूल कास्ट का। कहूँ पंडित हैं, कहूँ ठाकुर हैं, वो नहीं तो आधे ढेर वही भरा है। सफाई कर्मी में पैसा दे के दूसरे से हम ही तो ही से करावत हैं, पैसा वो लाभ हो लेते हैं। और हमार सबका जितना बाबा साहब वाला जौन आरक्षण रहा बे नहीं सब खत्म भ जाता है। कहूँ मोदी जी होता कि बहुत देता है, बहुत देता है का देता है। चाचा देत तो हैं, हम ही बताई। अरे आपका बताओ, हम नहीं जाना था जौन देत हैं तो हम तो जनता ही है। गैस सेंत के निकलवाई के कहन कि सबके घरे घरे गैस हो जाए। हाँ। जब गैस हो गई तो आज 12 से हम गरीब मनाई कहाँ से पाऊ की भराऊ, कहाँ से पाऊ की भराऊ। हमारे लोग का तो गैस भराव ही नहीं करते बा। जौन लड़का पढ़त लिखत रहे, पढ़ाई लिखाई में हम गरीब आदमी, जब हम उनकर फीस ही नहीं दे पावत है तो कहाँ से पढ़ाई पाऊ।
पहले का सरकार रही तो कुछ न कुछ छूट रहा, हम मेहनत मजदूरी करके लड़कन के आगे बढ़ावत रहे। और जब हमारो लड़का वजीफा बंद हो गया तो हम पढ़ाई नहीं पावत है। जब पढ़ाई नहीं पावत है तो मोट मजदूरी न करी थे, और का करी तो हम मोट मजदूरी में 15 दिन में, जैसे परिवार लंबा बात है, 15 दिन में हम कहाँ महीना भरे में 2 दाई गैस भराई। तो इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? प्रधानमंत्री भैया जेके बदा हो ते बने, हमारे बनाए का नहीं बाटे। वोटवा के देवे? वोटवा हम दे तो हम वोट दे के मतलब यू है कि बैलेट पेपर पर वोट पड़े, ईवीएम से नहीं। अरे ईवीएम से भैया तो का हम का जान था कि वोट दे थे के जाति बा कहाँ, बैलेट पेपर परे सब दिन पड़ी बा, वहीं परे वोट पड़े भैया, तब भाई ठीक बाटे। मशीन वाला ठीक नहीं बाटे। अब अगर मान ल ना बैलेट पेपर से पड़े तब तो भैया तो सरकार उनका है जबरी है और का है, हाँ। जबरी है। अब हम पचे का करी, मजदूर मनाई गरीब मनाई हुआ तक तो पहुँच न पाऊ कि आखिर में सब दिन बैलेट पेपर से वोट पड़ते रही। आज मशीन में का खूबी बाकी इतना आदमी लगा है और अगला मानत नहीं, काहे नहीं। जब 4 पार्टी मानत बा तो उन्हों तो मान ले चाहिए ना कि बैलेट पेपर वाला अच्छा बाटे भाई, जहाँ जनता मांगत बा तो उन्हों मांगे चाहिए। और देखिए इस समय आपको गर्व करना चाहिए, भारत राममय हो गया है, राम मंदिर बन गया। और चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया। आज चिकनी चिकनी सड़कें हैं बढ़िया, चाहे जहाँ आपको जाने में 10 घंटे लगते थे अब वहाँ 1.5-2 घंटे में पहुँच जा रहे हैं। आज तो है। अब हमारो गांव में असल किया देखी ले, यह देखी मार कीचड़ से जूता बरसात में समझे कि न साइकिल आवे आज पावत बे, यह दे गड़ही यह दे रही, वो गड़ही भट गई और कीचड़ से पानी भरा रहा था, गंदा पानी है। आप लोग खुद ही आई है देखा था कि ईंटा धरा बा, ईंटा पत्थरा पर से पैर उठाई जात है। तो देश का सड़क हम काम दे जो हमारे मुहारे कहीं बा हम वो काम दी, ये के तो क्यों नहीं निगाह करते बाटे। चलिए ठीक है, एक चाचा और हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बस यहीं से जो है बात को अपने हम विराम देंगे। क्या नाम हुआ चाचा? शंभुनाथ हमारा साहब यही कहानी है। रही तो बही जी रही, मोदी ओदी गाय गाय मरावे। हाँ काहे इतना रिसियान है? रिसियान है हमारा बहुत बना जे, यहाँ से रिसियान है जाना। चल के देखा हम ऐसा ना दिखाओ, आवन देखा कैसे मराई बनी बा। हाँ देखे दे झूठ बोला था, झूठ बोला था। चलो सामने हम ऐसा ना बतला। हाँ मड़ाई देख। चलो ठीक बात। तुहार मड़ाई वही दिखाई देती दर्शक के। तब तक बतावा हमसे, तो ये बतावा कि मोदी से का नाराजगी बात है? नाराज बहुत है। मट्टी तेल नहीं ताप ले, मट्टी तेल 50-60 1 लाख रुपया बिल आएगा, कहाँ से ले? हाँ अरे फिल्म बिजली दे। अरे फिल्म कहाँ ले? फिल्म दे हो यार, काहे नतीजा चमारन के। हाँ अच्छा बहन जी को बना देवे तो तोहे का फायदा मिले? हम आप बहन जी बहु बनवा न बनवा, बनाओ तो बहन जी बनाओ, आओ केहू न बनाओ। हाँ हम आप एक जमीन हड़ा पर गल बा, सब जोत बोले छे। के जोत बोले हैं? ठाकुर बाबा जोतत बोत है, आओ के ले बा। हाँ अच्छा ये बतावा, जौन वृद्धा पेंशन चलाए हैं मिलत है कि नहीं? सब मिलत बा, तब चिन्हरिया है। सब एको चीज नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन 5 किलो गल्ला, हाँ उज्ज्वला गैस, हाँ बहनी बिटियन के धुआं न लागे, महिला सशक्तिकरण। अरे वो मोदी राज करे, मजाक ऐसे मजा करे कौन के ना धुआं। राम मंदिर सड़क, अरे सब जितना मंदिर बना बा वो मंदिर हमें देखे जब सामान है घुसे बात है तो गए मंदिर जाना। वही मोदी अगरबत्ती दे वह देखा जाके 3 लाख का मोमबत्ती 4 लाख 4 करोड़ का। जब चमारे कौन सुनाई नहीं है यहाँ के पंडा बना दे तो करे बाद कौन सुनाई नहीं बस साहब। अच्छा तू अपन मुसीबत बतावा चाचा तनिके, तो हर मुसीबत अब हम जाना चाहते। साहब हमें चाहिए, हमें खेत चाहिए और हमें कुछ न चाहिए। खेत नहीं बा ना साहब जोन पट्टा पाए रहे वो पट्टा हल्पई नहीं पाओ था। ठाकुर बामन सब जोते हैं। तू बतावा अपने मुँह। हम बतावत है ना, उनका गलत बा का साहब। हाँ जौन पट्टा ठाकुर बाबा सब जोते बोए हैं, हम पे खड़ा हो तो हम भागे सारा तो का बात तो लड़के थाना अदालत नहीं की है। हाँ कहाँ भवा बा
कहाँ भवा बा चुनाई हो तब बहुत जाबा था हमारे पास पैसा कहाँ बाकी हम जाई दे थाने पर। अरे तो बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। ना रे कल्याणी के तरह बुलडोजर आवत में हम देखा था ऐसे की जाना हम देखा था मनाई के ऊपर तो बुलडोजर चलबे करे भैया, बड़ मनाई के ऊपर थोड़ी कल चल ना चले चमारन के है चमारन के है। तो कुल मिला के बहन जी को इस बार हाँ प्रधानमंत्री बना। हाँ रही तो बहन जी ना रही तो गए मोदी अपन चूल्हे भाड़ में। तो दोस्तों बता दें कि आज हम ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद थे। आप लोग निरंतर देखते हैं कि जो मक्खन और मलाई लपेट कर खबरें दिखाई जाती हैं, खुशहाल भारत, संपन्न भारत, संपूर्ण भारत, ये तमाम ऐसी जो है जुमलेबाजी वाली खबरें चलाई जाती हैं। लेकिन अगर आप ग्रामीण स्तर में घुस कर देखेंगे तो तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जिसको अभी तक आपने देखा। ये हैं गांव के बड़े बुजुर्ग, और बता दें कि हम दलित बस्ती में मौजूद थे। उनकी आवाज़ क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उनका दर्द क्या है, उन्होंने बयां किए और आप लोगों ने बाखूबी सुने। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आ रहा है। अब वो समय चला गया जब लोग जागरूक नहीं हुआ करते थे। अब लोगों में अच्छे और बुरे की परख हो चुकी है। लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सजग हो चुके हैं। तो आज हम आप लोगों को ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्र से दिखा रहे थे। आप लोगों ने इनकी बातों को सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि तमाम इस तरह की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दर्शक न्यूज़ 24 को, ताकि इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आप लोगों के समक्ष लेकर हम प्रस्तुत होते रहें। तो आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।